आपकी मोटिवेशन क्या थी, मतलब क्या क्या आपकी कोई ऐसी पर्सनालिटी है थी जो जिससे आप इंस्पायर हुई और आपने देखा होगा यार मैं इसको में आऊँ या इसमें रिलेटेड एंकरिंग फील्ड में हूँ, मैं इसमें इंटरेस्ट लूँ और इसमें अपने कदम जमा लूँ। अच्छा, ऐसा था कि मेरे ना अब्बा को बहुत ज़्यादा पसंद थी महबूबाई। अच्छा। वो उनको सुना करते थे एंड दैट वाज द रीज़न कि जब मैंने फर्स्ट टाइम ऑडिशन दिए थे ना, उसकी भी कहानी है कि मैंने जब फर्स्ट टाइम ऑडिशन दिया तो मैंने जब न्यूज़ कास्टिंग की और मैंने वो न्यूज़ पढ़ी तो मैंने वो विदाउट फंबल पढ़ी थी बहुत आराम से। तो उसकी रीज़न ये थी कि हमारे घर में ना न्यूज़ बुलेटिन चला करते थे। अच्छा। अब्बा देखा करते थे और फिर एक बार ऐसे ही उन्होंने मुझे कह दिया कि मतलब ना ये भी तो खवातीन है ना, एंकर्स हैं और टीवी पे बैठ के ऐसे बोलती हैं। सो मैंने बस आप इतना अच्छा बोल लेती हो तो आपको भी बोलना तो मैं भी बोल ही लेती हूँ, तो चलो अब्बा इसमें कौन सी बड़ी बात है, बोल के दिखा देंगे। So that's why I remember मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था इन यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, when there was a news channel, नई बात, they were like a newspaper and they were converting into a news channel, so formation process में थे, so they just came to our university for the auditions and all that. At that time back I was working in a school, so I was someone, मैं जो यहाँ पे हर चीज़ बहुत सारी बातें जहाँ पे बहुत शरारतों और वो वाला पोर्शन मेंशन किया। सो मैं अपनी अगर प्रोफेशनल लाइफ को डिस्कस करूँ, सो मैंने मैट्रिक के बाद से फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में होम ट्यूशन दी है, अपनी फीस को दी है, मैंने अपनी कॉलेज की फीस को दी है, मैंने अपने मैट्रिक की फीस को दी थी। आई रिमेंबर कि मैंने अपने जो आगे था मेरा मास्टर्स था जो कि मैंने एट द सेम टाइम पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा वो PhD प्रोग्राम चल रहा था एंड साथ ही मेरा पॉलिटिकल साइंस का मास्टर्स चल रहा था, तो मैंने उसकी फीस भी खुद दी, मैंने बिल्कुल से मैं होम ट्यूशन देती थी। अच्छा, जब पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ी थी तो दैट वाज अ वेरी टफ टाइम back in 2013, 15 and 16. These 3 years I will never forget for lots of the reason. One was like struggle. पहली बात थी कि मैंने क्या करना शुरू किया कि मैं स्कूल में मॉर्निंग में पढ़ाती थी और 2 बजे मैं पंजाब यूनिवर्सिटी आती थी और फिर शाम में जो मैं प्राइवेट मास्टर्स कर रही थी पॉलिटिकल साइंस में उसकी प्रिपरेशन करती थी और फिर कुछ होम ट्यूशन भी देती थी। सो उससे मैं क्या था अपनी दोनों डिग्री के एक्सपेंडिचर्स मीट कर रही थी। मतलब आपके स्ट्रगल दौर जो लोग आपको मानते हैं कि हाँ जी हाँ, बढ़िया इकबाल ने भी हम वो नहीं जिन्हें struggle ज़माना बना किया। गया, हमने हाँ खुद अपने जी। आप को बनाया। सो वो मेरा ये था कि हर एक के ऊपर मेरा एक इम्प्रेशन है दैट आई एम अ वेरी मतलब मैं बहुत टॉकेटिव हूँ, मैं बहुत एक्टिव बच्चा हूँ और डिप्रेशन लेस बच्चा हूँ। और आपने ऐसे ही बहुत से कॉलम वगैरह आर्टिकल्स भी लिखे Yes, हैं मैं और वो बहुत पॉपुलर भी गए। हाँ, मैं अभी मतलब जैसे खुद अब एसोसिएट हूँ टीचिंग के साथ, सो आई फील वेरी ब्लेस्ड कि जो सब्जेक्ट मुझे मिले हैं व्हेन इट कम्स टू द न्यूज़ कास्टिंग, आई हैव माय ओन क्लिप्स टू शो, राइट। और जब आती है रोड शो की बात आती है, आई हैव डन रोड शो, आई हैव माय ओन क्लिप्स टू शो टू माय स्टूडेंट्स एंड देन व्हेन इट कम्स फॉर द कंटेंट राइटिंग, क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग, आई हैव लाइक वर्क अ लॉट ऑफ एड एजेंसीज, तो मैंने इनके लिए काम किया हुआ है, फ्रीलांसिंग की हुई है और मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी के मल्टीपल डिपार्टमेंट्स की सोशल मीडिया कैंपेन रन की हुई है, लाइक मेन स्ट्रीम मीडिया, डिजिटल मीडिया, कंटेंट राइटिंग, एड्स, फिर लोगो, मतलब एवरीथिंग। A much of skills, bundle of skills जो से आपके पास है। That is the reason whenever मतलब आपने मुझे जब इंट्रोडक्शन दिया कि एंकर पर्सन रही है एंड मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत मैंने अपने मतलब जितने बेस्ट थे न्यू पे गई मैं वॉइस ओवर स्किल्स किए, मैंने अपने इन्हांस किए, देन फिर मैंने रॉयल न्यूज़ पे, स्टार एशिया पे, रोड शो, सिटी 42 के साथ मैंने कुछ देर काम किया, देन लास्ट माय गुड बाय वाज विद 7 न्यूज़, मैंने वहाँ पे 2-2.5 साल काम किया। आई वाज लाइक मॉर्निंग शो करने वाला कोई नहीं है, मतलब बात करेगी। देन क्राइम टाइम की एंकर जो है वो क्राइम वाली चली गई है, बाकी मतलब मैंने हर मुझे बहुत अच्छे से पता लगा। लेकिन फिर हर कोई कहता है तो क्वेश्चन, आई नो यू वर रीडिंग योर क्वेश्चंस, आई वाज लाइक ही इज गोइंग टू आस्क मी दिस क्वेश्चन कि व्हाई यू लेफ्ट मीडिया, दैट इज अ क्वेश्चन नाउ। Two reasons थी, as I was like I told you earlier that I was having 2 jobs at the same time. I was getting my education, I was having 2 jobs, and somehow somewhere I got realized that it would be very difficult for me to survive in media in spite of that I'm having a good communication skills and all that. But in spite of these things, एक तो पैसों की था कि salaries were not on time, एक मीडिया का fall चल रहा था। So I was like, यार शुरू दिन से इतनी मेहनत की है, so how long? I remember I left 7 News in March and I was not getting my salary since October last year. So it was like 6-7 months. I was having another job, and then later on when I completed my degree from Punjab University, I got admission in UCP in MPhil. So मैंने टेस्ट पास किया, बड़े मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए थे उस टेस्ट में और मेरा स्कॉलरशिप लग गया। और उस वक्त भी यही था, 7 न्यूज़ पे मैं जॉब कर रही थी, 7 न्यूज़ से मुझे सैलरी नहीं मिल रही थी। अच्छा। और शाम में मैं एक और प्रोडक्शन हाउस के साथ जॉब करके अपनी सैलरी मीट लेकर तो अपने एमफिल के एक्सपेंडिचर्स को मीट करी। दैट वाज द टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड। और एक डाउनफॉल आया बहुत बुरा 2018 में, सबको पता है कि एक पीटीआई गवर्नमेंट के बाद एक थोड़ा सा जो था वो चला। दैट वाज द मोमेंट आई रियलाइज्ड। और फिर मुझे कुछ लगा
कि यार यहाँ पे बैठ के मैं जो कुछ बोल रही हूँ कर रही हाँ हूँ जी। ना, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं है मुझे। आई नीड टू डिलीवर इट टू अदर पीपल, स्टूडेंट्स हु वांट टू एंटर इन दिस फील्ड। तो वहाँ से फिर आपने प्रोफेसर की फील्ड ज्वाइन की और आपने गिफ्ट यूनिवर्सिटी को क्यों टारगेट किया? Yes, that is very, that was the question when I was having my panel interview over here. Everyone was asking, so you are from Lahore? आप लाहौर में भी कर सकते थे मैं किसी यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी पढ़ाती में? रही हूँ, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है। सो आई थिंक सो एक होता है देयर इज योर प्लान एंड देयर इज अल्लाह's प्लान। सो कमिंग हियर इन गुजरातवाला, दैट वाज लाइक टोटली, इट वाज मेंट टू बी हैपन वाला सीन था। I never thought that I will ever come across to this city even. I will like spend a whole night over living this kind of city. Okay. लेकिन हुआ क्या कि I came here just for like visiting पे करती हूँ because मैं content writer हूँ और मैं different voice over event host करना, I'm like having my other activities. तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर भी विजिटिंग के लिए अप्लाई कर दिया कि चलो लेट्स एक्सप्लोर गुजरातवाला। आई विल ईट, आई विल एक्सप्लोर, और आई वाज प्लानिंग टू स्टार्ट माय पॉडकास्ट। So I thought I will be getting lots of different topics to talk about. So I will be meeting new people here in this city. So I will be interviewing them as you are interviewing me right now. Yeah. So that was my basic idea to come here, just like to like apply. I applied, so they said okay, we will give you 2 subjects. So okay, one आपका जो expenditure में and one will be at saving point. So I thought okay, ठीक है, fine है. But later on, suddenly 2 or 3 students, lecturers left this university in this department where I'm serving right now in mass communication department. So they said me, okay, we want you to come here like on permanent basis, like full time lecturer. So I was like, no. As I told you, my mom was a teacher and she was very. I am someone who will like not asking my mom to go to friend's place because I never made friends. There was no one like I can call he and आप she. इंट्रोवर्ट थी? मैं इंट्रोवर्ट नहीं थी, मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट थी, बट आई वाज लाइक कि मैं लोगों पे ट्रस्ट नहीं करती थी, मैं दोस्त नहीं बनाती थी। एंड उसकी 2 रीजंस थी। एक तो स्ट्रगल कंटिन्यूस कि खुद से कमाना है, खुद मैनेज करना है, तो टाइम नहीं मिला इन चीज़ों का। और दूसरा आई वाज वेरी क्लोज टू माय फादर, सो माय फादर वाज लाइक मेरा बेस्ट फ्रेंड वाला सीन था। जो एक लड़की या एक लड़का सोच सकता है ना कि वो अपने दोस्तों से एनर्जी ले सकता है, मशवरा ले सकता है, लड़ सकता है, झगड़ सकता है, फाइनेंशियल पैसे बोरो कर सकता है। सो आई यूज्ड टू लेंड मनी फ्रॉम माय फादर। अब दे दो 2-4 दिन बाद जब सैलरी आएगी तो वापस कर दूंगी। सो तब तक तो मुझे मैंने सीखा ना। तो स्टार्टिंग में देखें आप एक वुमेन थी और एक वुमेन के लिए सोसाइटी में निकल के कोई भी काम करना एक बहुत टफ टास्क होता है। तो घर वालों की तरफ से आप पहले कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई थी किस तरह की कि आपको नहीं करना चाहिए या आपको इस तरह के काम या रिपोर्टिंग वगैरह या जर्नलिज्म को इस तरह आप नहीं, इस तरह वुमेन के लिए सिक्योर है तो आपको नहीं करना चाहिए? मेरे भाई का कंसर्न था और डेफिनेटली सोसाइटी प्रेशर हर एक फैमिली को दैट वुड बी वेरी अनफेयर फॉर सेइंग दैट नो 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 माय फैमिली वुड नो, दे वर वेरी सपोर्टिव। इवन आई एम द रेबल वन। मेरा एक बड़ा डायलॉग है, बड़ी फन भी चुके हर सीरियस सिचुएशन को फन में, तो मैं कहती हूँ यू विल मीट माय फैमिली, दे आर नाइस पीपल, सो आई एम द रेबल वन। If you will see them, I am like total opposite of those people. So ये है कि मेरे भाई का initial concern रहा, and I remember that my father has influenced in our family. Okay. So I told her that I want to join this field. जब मैंने मीडिया ज्वाइन किया तो they were okay, but when I started working for a mainstream media and started coming on screen, so that was a thing for them. So they were not okay with that. So they said, oh, no, don't do this. Like, और उसमें ये नहीं था कि don't do it like it's scary and something. They said it has a very negative, like it's a negative impact for this profession. Don't do it. So I convinced. I told my khala. Even my khala became very surprised, very excited. Even she got to know that I'm doing bulletins on TV still. So then she pursued my mom. कि उसने कहा no, she's not doing. I'm not saying modeling and doing dramas and acting and is something like ridiculous and not one should not do. Everyone has their own choices. If someone wants to do it, do it. So there are concerns. Family usually shows on such type of things. So हुआ क्या कि मेरी खाला ने मेरी मामा को बैलेंस किया कि कोई नई न्यूज़ कास्टिंग है, जाती है स्टूडियो में बैठती है, बुलेटिन पढ़ती है और आ जाती है। इसका शौक है कुछ सारी चीज़ें। ये बहुत आपको एक ना ये राइट हैंड मिल जाता है अपने फैमिली जो सारे रिलेटिव्स होते हैं उनकी तरफ से कि आप उनकी तरफ से कोई सपोर्ट ले रहे हो। मामू होते हैं वो सपोर्ट करते हैं, मेरी खाला ने था, करती मुझे हैं। आई रिमेंबर कि उन्होंने जो था कि उन्होंने मेरी मामा से कहा कि इसमें क्या है। इवन शी कन्विंस्ड माय ब्रदर एज वेल। मेरे भाई का भी ये कंसर्न नहीं था। मेरे भाई का था कि मतलब एलिगेशंस लग जाते हैं, ऐसा हमारे लिए बड़ा आराम से किसी को लिफाफा सहाफी कह देना है, किसी के ऊपर भी लेन देन का इल्जाम लगा देना है। सो ये थोड़ा सा उनका कंसर्न था कि डोंट चूज दिस फील्ड, ये सीन था। अदरवाइज दे वर लाइक वेरी ओके। उनको ये था कि हमारी बेटी की, हमारी बहन की इमेज खराब ना हो जाए, खराब ना हो, तो बस ये रीजन। तो आपको वैसे जर्नलिज्म में या प्रोफेसर में, मतलब इन दोनों टीचिंग प्रोफेशन में और जर्नलिज्म में आपको कौन सा प्रोफेशन ज्यादा मतलब अच्छा लगता है?
अच्छा। आपको अगर जर्नलिज्म में भी दोबारा काम करने का मौका मिले Yeah, I would love to do that. I would love to. Even things are in process. I make थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुझे लगा I took a break. फिर कोविड आ गया था, फिर मेरी PMPhil की डिग्री थी. I solidly focused on my degree because I thought कि when I'm not working in media, I just left media just because of my this degree. So now I need to focus on this degree. So मैंने अपना उसका बिल्कुल बेस्ट वाला 4x4 स्कोर किया मैंने अपने मैंने अपने थीसिस प्रोजेक्ट में एंड ऑल दैट. एंड मुझे भी याद है मैं IT फ्रेंडली नहीं हूँ और हमारा कोविड के टाइम पे वाइपा हुआ था. तो आई पुट लॉट ऑफ स्ट्रगल, मतलब मैंने अपना सॉलरली जो फोकस था वो एजुकेशन पे रखा. जब मैंने वो किया एंड UCP ने मुझे खुद से ही मैं एज अ गेस्ट गई थी उनके पास, उनके एक सेशन में, एक्सटर्नल सेशन में ना, एडवर्टीजमेंट भी किया क्योंकि कंटेंट राइटिंग का मेरा काम था. मैंने कोविड में बहुत काम किया था इससे रेलेवेंट कि वॉइस ओवर डिस्कवरी करना, कार्टून डबिंग करना, कंटेंट लिखना, सोशल मीडिया कैंपेन्स बनाना. स्पीकर आपको वहां इनवाइट किया गया? हाँ, उन्होंने मुझे एज अ स्पीकर तो लेटर ऑन द डीन थे तैमूरुल हसन साहब. सो व्हेन आई वाज हैविंग वन कप ऑफ टी विद हिम इन हिज ऑफिस, सो ही जस्ट उन्होंने कहा एमफिल तो हुआ, तो मैंने कहा सर आप ही मेरे एमफिल थीसिस के सुपरवाइजर. तो उन्होंने कहा दैट्स व्हाई व्हेन यू वर लाइक ऑन पोडियम आई वाज थिंकिंग आई हैव सीन दिस गर्ल समवेयर. सो मैंने कहा एक्चुअली वो कोविड का टाइम था तो एक साल गुजर चुका है. सो मेरा एक साल पहले एक थीसिस हुआ. फिर उन्होंने आपको बुलाया कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें. हाँ, तो फिर उन्होंने कहा कि आप विजिटिंग परियोजना से आ रहे हैं. सो मैं 1.5 साल वहाँ पे पढ़ाती थी. तो मुझे दैट वाज द मोमेंट कि मुझे जब पहला दिन था मैं सोच के गई हुई थी कि मैं डिसाइड कर लूँगी कि whether I need to go back to the media, mainstream media, and or I am going to continue this lectureship and teaching kind of scene. तो एज अ वुमेन, आपको एक वुमेन होते हुए कभी आपको ये ख्याल आया हो कि आपको अपनी औरतों के लिए कुछ करना चाहिए, औरतों के हुकूक के लिए कुछ करना चाहिए? हाँ. क्या कभी ऐसा कोई आपका इरादा बना हो? अच्छा, मैं चूंकि शुरू दिन से ना मुझे लगता है कि मैंने एक बार ना कहीं कोट पढ़ी थी कि इमाम हुसैन ने कहा कि किसी के पास ना तुम्हारे पास सही मशवरा किसी की तुम्हारे पास इबारत है. जब हम छोटे थे या आई वाज लाइक नॉट दैट मच मैच्योर, सो आई वाज लाइक कि कोई किसी को मशवरा भी गलत दे सकता है, उसमें तो कोई चीज़ नहीं लगती. जब हम बड़े हुए तो पता लगा कि जो तो सबसे पता ज़्यादा लगा कि- बुरा या गलत आपको मिलता है वो मशवरा है. सो मैंने इन टर्म ऑफ काउंसलिंग आई वर्कड अ लॉट. फिर मैंने लोगों को मीडिया फील्ड के जो मेरे रेफरेंसेस थे, किसी का कोई प्रॉब्लम हो गया है उसको टीवी पर आके वो बात बतानी है, किसी रिसोर्स से मिलना है, किसी पर्सन को दैट पर्सन वांट टू हाइड हर आइडेंटिटी, उसका कोई इशू हो गया. हमारी जानने वाली थी वो, उनके घर में डकैती हुई थी, उसके भाई को मार दिया गया था. तो मैंने इस तरह से ये सीन किया कि मैंने फ्रंट पे आके तो कभी नहीं, मतलब कि मैंने उनको शोज पे बुला के उनके, लेकिन मैंने बैक एंड पे आई एम अ हेल्पिंग वन एंड आई ट्रस्ट एंड बिलीव दैट कि वी आर इन दिस वर्ल्ड टू हेल्प अदर. तो मेरा ये है कि मैंने मेरी जितनी फीमेल फ्रेंड्स थी, इवन मैंने वो चीज़ उसमें नहीं कंटिन्यू रखी कि सिर्फ मीडिया फील्ड के अंदर. मैंने जो अपने स्टूडेंट लाइफ में भी आई हूँ, so the people who are around me, even when I was in UCP, when I was like in Punjab University, I was teaching in Punjab University Mass Communication Department as well before coming over here. So then this good university miracle happened to me. तो तब भी आई वाज लाइक मैं फीमेल स्टूडेंट्स को, यहाँ पे भी सबको पता है कि मैं मेल स्टूडेंट्स से ज़्यादा फीमेल, बिकॉज मुझे लगता है कि फीमेल स्टूडेंट्स को मैंने जो 10 साल में 10 साल धक्के खाने के बाद एक चीज़ सीखी है. सो मेरी 99 क्या 1000% कोशिश होती है कि उनको एक अच्छा मशवरा दूँ, उनको एक अच्छा रोड मैप दूँ. अगर कोई लड़की घर बैठ के स्किल सीखना चाहती है उनको रेलिवेंट इंस्टीट्यूट्स बताऊँ, अगर पैसे नहीं है तो उनको वेबसाइट्स बताऊँ, वेयर फ्रॉम गूगल के राज हो गया. अच्छे लोग सुपरस्टिशियस होते हैं कि मतलब उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? सुपरस्टिशियस मेरा ख्याल से ये बिल्कुल एक मेरे नसीब तो कोई एग्जिस्टेंस वाली इसकी चीज़ नहीं. मुझे लगता है कि आप कोई भी आपने थॉट रखी हुई है, हमारे जानने वाले हैं और उन्होंने ना मंगल के दिन को जो है, इवन ही इज राइट नाउ लुकिंग एट मी, उन्होंने बनाया है कि जी मंगल जो है वो शनि का दिन है. सो मैंने चूंकि साइकोलॉजी पढ़ी है एंड आई एम मतलब अगर मुझसे कोई पूछे, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ द सीक्रेट बुक लॉ ऑफ अट्रैक्शन. ओके, आपने भी एडवाइस की थी कि बेटा आप पढ़ो ये, आप पढ़ो, बिकॉज वो ये कहता है कि व्हाटएवर यू आर थिंकिंग इट्स गोइंग टू हैपन, व्हाटएवर यू आर अट्रैक्टिंग विद योर थॉट्स. उसके लास्ट के एक लाइन है उस बुक की, उसने कहा हुआ कि योर बॉडी इज अ टावर है, ठीक है, और जो आपका थॉट है इसके सिग्नल्स हैं और यूनिवर्स के भी सिग्नल्स हैं. यूनिवर्स को अगर आप नेगेटिव सिग्नल्स पास करोगे तो वो नेगेटिव एनर्जी कैच करेगी, और अगर आप उसको पॉजिटिव इंट्यूशंस उसके तरफ थ्रो करोगे तो पॉजिटिविटी ग्रैब करके आपको देगी. और उस बुक के बीच में स्टोरीज हैं ऑफ डिफरेंट पीपल हु बिकम मिलियनियर फ्रॉम जीरो.
just because of changing their thought process. So superstitiousness होना और ये चीज़ें मेरे नज़दीक तो गलत ही है। आप नेगेटिविटी को, और फिर मुझे किसी ने कहा था कि ये तुम्हें नहीं लगता कि ये मजहब इस्लाम से, मैंने कहा अल्लाह ताला ने कहा है, हजूर पाक ने कहा अच्छा गुमान करो अच्छा होगा, अच्छा गुमान So करो, why जैसा we आप have- सोचोगे yes, आप मुझे और वैसा अल्लाह ताला- पाओगे। हाँ, yes, exactly, I goes, अल्लाह ताला ने कहा तुम मुझे अगर हम सोचेंगे अल्लाह ताला बहुत beautiful है, अल्लाह ताला बहुत रहीम है, और अल्लाह ताला आपको मदद वैसा करे। होके मिलते हैं। और फिर अल्लाह ताला आपको वैसे, अगर हम अल्लाह ताला आपने मेरी कभी नहीं सुनी तो अल्लाह ताला कहते हैं ठीक है भाई नहीं सुनी दे अरे जाए। देखो ये हम एक तो ये तो अल्लाह ताला को तो हर चीज से बेनियाज हाँ जी। है, अगर हम उसको आम रूटीन में भी रख के बात कर लें कि हम आम रूटीन में मैं आपसे कहूँ तुमने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया, तुम कभी कुछ नहीं, you will ऑफ do कोर्स मैं one ये act- चीज फील करूंगा कि यार Yes. मैंने इनके लिए क्या कुछ one किया, ये time, मुझे two चीज time, three time, you will try blame to कर prove रही है। your yes. But if I will continuously keep कहते हैं complaining behavior, I will keep my complaining behavior towards you. As a human, you will become offensive. कि यार ये क्या, मैं तो मैं से मल्टीपल है। सो वो तो अल्लाह ताला बेशक वो बेनियाज है, वो हमारी हरकतों की वजह से नहीं, बट अल्लाह ताला ने खुद कह दिया है कि मैं वैसा हूँ जैसा तुम लोग मेरे बारे में, जैसा आप मेरे लिए गुमान करोगे। सो ये बुक हम आपको भी एडवाइस करते हैं, द सीक्रेट बुक। The Secret अभी Book, audience everyone को। who is, मैं अपनी हर क्लास में जाऊँ जहाँ भी जाऊँ, I recommend everyone Secret, The Law of Attraction, आप पढ़ें, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपको लग रहा है कि ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, बेसिकली आपका एक थॉट प्रोसेस है। तो वो किस राइटर ने लिखी है वो बता रोंडा दो। बैरन ने लिखी है। किसने? रोंडा बैरन। रोंडा मैं- बैरन। अभी हम इस वीडियो में ना उसकी एक तस्वीर भी लगा देंगे, और मेरे पास अभी वैसे पड़ी होती है लेकिन आई जस्ट क्लीन माय बुक की पिक आप दे देंगे। हाँ बुक की बिस पिक जो है वो इस वीडियो में जरूर लगाएगा ताकि लोग जो सो मेरे नज़दीक वो बुक ने बहुत मेरा एक रोल लाइफ में प्ले किया, और मुझे लगता है कि ये सुपरस्टिशियस होना, काली बिल्ली रास्ता काटती है, और मंगल शनि का दिन है, ठीक है, मैंने इस्लामी शख्स का चेहरा देख लिया, आज मेरा कोई दिन अच्छा नहीं गुजरेगा। सो दीज आर लाइक दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लाइफ थेरीज दी जा रही है, और हम लोग सिर्फ शनि में फंसे और हुए आप हैं। इंशाल्लाह ताला आपकी वीडियो देख के वो औरतें जो सी हैं जो अपने घर से नहीं निकल रही, जिनको कोई डर है, जिनको कोई खौफ है, जो अपने लिए इवन स्टैंड लेना भी जो उनसे वो गवारा नहीं करती, तो वो औरतें भी इस चीज से मोटिवेट होंगी कि अपनी फैमिली को कन्विंस करें। और मैं जो हमेशा से मुझे ये लगता है कि देखिए हम नहीं कह सकते हमारे माँ बाप उस दौर के नहीं जिस दौर के हम हैं, जिस दौर के हम हैं। हमें मुझे लगता है कि हमें अपने पेरेंट्स को उनको आप समझाएं, वो आपके माँ बाप ऐसे नहीं कि उनको समझ नहीं आएगी चीज़। तो मुझे लाइफ में जहाँ भी कोई भी बात कभी लगा कि मेरे पेरेंट्स अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं और मैं राइट पर हूँ, तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया। सो दिस इज़ व्हाट आई से टू एवरी फीमेल, आपने कोई फील्ड चूज करनी है, आप कोई काम करना चाहते हैं, कन्विंस योर पेरेंट्स, उनको एक्सप्लेन करके बताएं। और फिर सबसे बड़ी बात, अपने पेरेंट्स को कभी बिट्रे ना करें। Even they are letting you to do something, if they are letting you to go abroad, if they are letting you to go to another city for job purpose, for the study and all, do not betray them, because आप already अपनी चीज़ों पे focus रखें। Life is not about like building connection for wrong things and to achieving something with few things with immorality and all that. और वैसे भी उनसे आपको वक्त के साथ चेंज होते रहना चाहिए, बिकॉज कि आपको अडॉप्ट करनी चाहिए वैरायटी ऑफ थिंग्स, आपको अडॉप्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वक्त के साथ चेंज ना होगे तो सामने वाले लोग आपसे बोर हो जाएंगे। बोर हो जाएंगे, उनको लगेगा कि अच्छा ये तो हम कहते नहीं यार तुम अभी तक दुनिया चांद पे पहुंच गई, तुम अभी तक यही सोच रहे हो, हमें ये क्यों सुनेगा? बिकॉज वी आर नॉट, बिल्कुल सेकंड करूंगी मैं आपकी बात को, yes we are not changing our things and we need to change with the passage of time. So that was the change I made from mainstream media then to digital media and then to education, because I thought that I have gained this much skill and knowledge, now I need to shift it to like new generation. So in every class there are 70 students and I am teaching 5 subjects. So just multiply 70 with 5. So when I was sitting on like in one room and there are few people who are listening to me, there are few people. So when I am like in teaching and उसमें हूँ lectureship में, so there are lots of students who are coming. और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है उन स्टूडेंट्स से। Even do मतलब मुझे लगता है कि मुझे लगा था मीडिया में मैं बहुत एक्टिव रहती थी, वो मेरा एक्टिव परफॉर्मेंस वाला वो था। एक्टिव परफॉर्मेंस वाला था, ये जोन सा ये लर्निंग वाइज, क्रिएटिव वाइज मुझे ह्यूमन बिहेवियर समझने में बहुत आसानी हुई है। आप 4 लोगों को डील कर रहे हो डेली बेसिस पे, सेम टीम है, कोई अच्छा। लर्निंग नहीं है आपके लिए, बट आप यहाँ पर आ रहे हो 70 बच्चा आपके साथ। 70 बच्चा आपकी क्लास में और आपको बंदे को अलग डील करना डील है, करना उसकी है। साइकी को समझना है, उसकी साइकी के मुताबिक आपको उसको डील करना है। फिर मैंने अपने बच्चों के लिए बड़ा एक ओपन प्लेटफॉर्म रखा है, come to my office, sit with me, have one cup of tea with me, जो समझ नहीं आ रहा मुझसे पूछो। जो समझ नहीं आ रहा हाँ, होगा। पेपर से पहले मैं बच्चों को तैयारी नहीं करवाती। और गिफ्ट यूनिवर्सिटी में वैसे भी बहुत जितने भी स्टाफ हैं यहाँ पे वो कोऑपरेटिव है। बहुत ज्यादा। अच्छा मैंने ये देखा है कि मैं अगर आपको कह रही हूँ कि यार आई हैव वाटर, लेट मी पोर इनटू योर ग्लास, इफ यू आर नॉट लेटिंग मी टू पोर दैट वाटर इनटू योर ग्लास, सो मैं आई कैन नॉट। सो दिस इज द सेम केस विद टीचर। मैं यहाँ के स्टूडेंट्स के बारे में भी कहूँगी कि यहाँ के स्टूडेंट्स भी दे आर कीन लर्नर्स,
दे वांट टू एक्सेल, दे वांट कि हम कुछ बने, हम कुछ करें। करें, हम एक्सेप्शनल करें, लोग हमें ना कहें। लाहौर में तो ऐसा होता है, जैसे मैं भी जब स्टार्ट में थी तो मैं बताती हूँ, जिस तरह से हम ये इसको बहुत हमें किसी से नॉर्मल, कंपेयर ना किया जाए। हाँ हमें हमें लेकिन ये बहुत अपनी normal- पहचान रखते हाँ, हैं। लेकिन ये बहुत नॉर्मल होना चाहिए। हम वेस्ट की बात करते हैं, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है, हम्म। अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम में। सो इट्स नॉट दैट वी आर कंपेयरिंग यू, वी आर जस्ट प्रोवोकिंग यू टू बी लाइक मोर परफेक्ट एंड मोर गुड विद योर स्टडी, विद योर थॉट्स एंड योर स्किल्स। सो अब आपको वी आर एडवाइस टू यू स्टे पॉजिटिव, स्टे अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखें, और जो छोटी छोटी चीज़ों से आप बदगुमान हो जाते हैं सो उसको भी आप अवॉइड करें। और आप अगर किसी एडवाइस करना चाहें तो मैम। हाँ, मेरी लास्ट में एडवाइस बस यही है कि बिल्ड योर कनेक्शन विद अल्लाह ताला, जो आप लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। और मेरा एक बहुत फेमस डायलॉग है कि टैलेंट और पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। ये चीज़ हाईली मोटिवेटेड कोट। तो आप सिर्फ अपने टैलेंट पे फोकस करें, अपने आप को स्किल्ड बनाएं। आपका दुश्मन भी जो है ना वो आपको रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, वो कहेगा कि नहीं जो भी है ये बंदा ऐसा है बट इसके स्किल के ऊपर बात नहीं है। सो ऑलवेज फोकस ऑन योर पर्सनल ग्रोथ। आप किसी की और की चीज़ें, उसने ये कह दिया, उसने ये कर दिया, फलाना ही कर, स्टॉप डूइंग, जस्ट फोकस सॉलिडली ऑन सेल्फ लव इज एवरीथिंग। खुद से प्यार करेंगे सब आपसे प्यार करेंगे। ये चीज। सो थैंक्स टू वाचिंग आवर वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन दिस एंड सर वो कंपल्सरी मैंडेटरी इस वीडियो के नीचे कमेंट आने चाहिए। बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह। So don't forget to comment on this and also subscribe my channel. Thank you.